उसको लेकर तो सरकार की कोई गाइडलाइन आई है, कोई स्कीमें आई है जिसके लिए पब्लिक बार बार पूछ रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जल भराव से ये जैसे बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो उसके बारे में अगर किसी को फसलों में कोई नुकसान हुआ है तो हमारा हरियाणा सरकार का क्षतिपूर्ति पोर्टल है। जिस भी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण किया हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना खराबा दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद पटवारी और कानूनगो सीआरओ अपने नियमानुसार असेसमेंट करके ऑनलाइन ही उनके खातों में उनका मुआवजा आ जाएगा। दूसरी बात है कि बारिश या ज़्यादा जल भराव के कारण अगर मकानों में कोई नुकसान हुआ है तो ऐसे मतलब जो भी व्यक्ति हैं जिनके मकान में कोई नुकसान हुआ है या गिर गई है, छत गिर गई है या पशुओं का बाड़ा गिर गया है, तो वो एक सादे कागज़ में अपनी एप्लीकेशन और अपनी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, और अगर मकान की फ़ोटो भी ला सकते हैं तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक सिंपल एप्लीकेशन, उस पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी, तहसील ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें। हम पटवारी से सर्वे करा रहे हैं, हर गांव वाइज पटवारी खुद भी सर्वे कर रहे हैं और एप्लीकेंट खुद आके हमें दे जाता है। तो उस पर हम जो भी हिदायत है SDRF की है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड की जो भी हिदायत है उसके अनुसार उनका मुआवजा बना के उनके खातों में भिजवाने का काम कर रहे हैं। सर, कुछ लोग इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं, वो 200, 300, 400 रुपये लेके और फॉर्म जमा करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसी कोई फीस भी लगती है? नहीं, अगर आपको कोई मकान में या जैसे दुकान में या आपके बाड़े में अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी दरखास्त की कोई सरकारी फीस नहीं है। आप सीधा एक सादे कागज़ पे लिख के भी अपना दे सकते हैं। बल्कि मैंने अपने पटवारियों की मीटिंग में भी उनको भी कहा था कि जैसे वो अपने गांव में सर्वे कर रहे हैं तो सादे कागज़ पे भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपनी रिपोर्ट जो हमारे फॉर्मेट में बना के ऊपर भेजने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इस एप्लीकेशन के लिए आपसे पैसे मांग रहा है तो काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके संज्ञान में भी कोई है जो इस तरह की फीस की या किसी चीज़ की मांग कर रहा है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। जैसे कि बरवाला के अंदर कोई क्षेत्र जो है अनअप्रूव्ड वार्ड हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया गया है? नहीं, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाला तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इशू है, मगर मेरे संज्ञान में यह है कि अगर कोई सरकार की ज़मीन पे ही कब्जेदार बैठे हैं, एक दो मेरे नॉलेज में आए थे, तो उन केस में हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एडवर्स पोजीशन पे बैठे हो तो वहाँ मुआवजे का इतना बनता नहीं है। इन दिनों में जो बारिश सबसे ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वो वही इलाके हैं जो आप कह रहे हैं जो अनअप्रूव्ड इलाके हैं, उनको कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं, अगर आप अप्लाई करते हो तो हम देखते हैं अगर ऊपर से कुछ आता है, पर मेरे हिसाब से तो अगर आप एडवर्स पोजीशन पे पहले ही बैठे हो तो जो खासकर जो पीड़ित लोग हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहोगे सर? किसी के बहकावे में मत आइए, बस आप तहसील ऑफिस में आइए। मैं हमेशा मिलता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं तो यहाँ पे दफ्तर कानूनगो ब्रांच है, वो जो मुआवजे से संबंधित सारा वो डील करते हैं। अगर मतलब मकान गिरने से संबंधित या फसल मुआवजे से संबंधित, तो आप सीधा दफ्तर कानूनगो ब्रांच में या फिर अगर मेरे ऑफिस में मैं कभी भी मिलता हूँ सीधा संपर्क करिए। बिचौलियों के या फिर जो अगर आपसे कोई फीस ले रहा है ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए और अपने मतलब कीमती कमाई ऐसे वेस्ट ना करें।